गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आपकी हिंदी में चैप्टर नंबर 10 पोएम सीखो उसमें पार्ट 2 वहाँ से देखते जाएंगे। पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया था। आज पार्ट नंबर 4 का टर्न आएगा, यानी कि पेज नंबर 74। तो सभी बच्चों को पेज नंबर 74 निकालते जाना है और मेरे साथ देखते जाना है। पोएम 10 पार्ट नंबर 4 सीखो, पेज नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 4, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। अभी संज्ञा, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहली बात संज्ञा में फॉर एग्जाम्पल लिखा है सूरज, तो आगे की संज्ञा में हम लोग क्या क्या लिखेंगे वह मैं बोलती जा रही हूँ। सूरज के नीचे लिखते जाना है फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव और अंधेरा। यह सब क्या हुआ? संज्ञाएं हुई। अब देखते हैं विशेषण, यानी जो विशेषता दिखाता है। तो सच्चा, कोमल और ऊंचा। अब है क्रिया यानी कि उसकी मूवमेंट क्या क्या है, वो क्या क्या करते हैं वह। तो क्रिया यानी गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना और जागना। तो यहाँ पर मैंने संज्ञा, विशेषण और क्रिया तीनों के तीनों आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी फिल करना है और पूरा पेज 74 आपको HW में भी ख़त्म करना है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपने उपयुक्त कोष्ठ में से विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि एक उदाहरण है वह मैं समझाती जा रही हूँ। पहला है मोहन सच्चा बालक था। मोहन सच्चा बालक था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका विशेषण और क्रिया दोनों ही देखते जाना है। तो मैं आगे आपको दिखाती जा रही हूँ। तो दूसरा है रीटा गीत गाती है। तो अब पहला देखते हैं, उत्तर में विशेषण का वाक्य प्रयोग, यानी कि सबसे पहले वाक्य प्रयोग करते हैं। छोटी हरी घास कोमल होती है, गिरनार ऊंचा पर्वत है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखते हैं क्रिया का वाक्य प्रयोग। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सबको प्यार से गले लगाओ, मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है, ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को भी जगाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को विशेषण और क्रिया दोनों को दिखाया। विशेषण यानी जो विशेषता दिखाता है वह, क्रिया यानी जो उसका मूवमेंट होता है, जो करता है वह। तो अब हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले विस्तार, योग्य विस्तार। योग्य विस्तार में क्या है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले है कुत्ता, हंस, सियार, बुलबुल, मधुमक्खी। इनसे आप क्या सीखेंगे चर्चा कीजिए। आपको यहाँ से वह उसको क्या सीख मिलती है वो आपको लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, इसमें से आप क्या सीखेंगे। कुत्ता क्या सिखाता है? वफादारी। हंस तो वह विवेक सिखाता है, नीर क्षीर विवेक, यानी कि किस तरह से बिहेवियर्स करना चाहिए अपने वाणी वर्तन के अंदर वह। फिर है सियार, तो वह चतुराई, उसकी चतुराई के कारण वह फेमस है। फिर बुलबुल, उसका मधुर गान। मधुमक्खी तो बहुत सारा परिश्रम। अगरबत्ती तो परोपकार और सुवास फैलाना। नदी अविरत गति। चींटी तो परिश्रम करना सिखाती है। मकड़ी सतत प्रयास करते रहना चाहिए, हमें अपने काम के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। लास्ट में है कंगारू, तो वह क्या सिखाता है? मातृ प्रेम। क्या सिखाता है? मातृ प्रेम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या तुम अपने आसपास की चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हो? यदि हाँ तो लिखो कि किससे क्या सीखोगे। तो मैं बोल रही हूँ हाँ, हम हमारी आसपास की चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि बगुले से एकाग्रता, पेड़ पौधों से परोपकार और कोयल से मधुर वाणी। अब लास्ट पॉइंट है,
कविता में से किसी न किसी कुछ न कुछ सीख देने के लिए बात की गई है। अगर हम किसी से कुछ भी न सीखे तो क्या होगा? आप अपने विचार में बोलिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बोलती हूँ, अच्छी भली बातें यहाँ से ही मिलती है। हमें इससे ग्रहण करनी चाहिए। अच्छी बातों से कुछ सीखने की बात ग्रहण करनी चाहिए। बुरी हो बात तो उसको आचरण में नहीं डालना चाहिए, बढ़ोतरी नहीं रखनी चाहिए। और आखिरी में बुराई के वातावरण में से कोई ना कुछ खोता है। इसीलिए हमें अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और अच्छा ही सीखना चाहिए। तो आज यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 पोएम सीखो पार्ट 4 में हमारा पूरा लेसन ख़त्म होता है। तो आज के वर्क में हम लोग पेज नंबर 74 को हमारी क्लास वर्क कॉपी में लर्न भी करेंगे, राइट भी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर सेल्फ।